हर निवेशक जानना चाहेगा। मैंने खुद भी ऐसे क्वेश्चंस फेस किए हैं कि जैसे ही आपने तो बोला 12 गुना 13 गुना के आसपास जो है 10-11 टाइम्स आपको उसने रिटर्न बना के दिया। यहाँ तो एक निवेशक को 2x पे रिटर्न मिल रहा होता है, वो तुरंत कहता है भाई बेचो और निकलो। तो वो माइंडसेट आपने कैसे डेवलप किया कि नहीं भाई मैं तो 2x 3x में कुछ नहीं बेचने वाला, मैं बैठा हूँ यहाँ पे और मुझे पता है कि ये कंपनी और मुझे बना के दे सकती है। दो तरीके हैं, तो मैं आपको रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। तो मानिए मेरे मेरे दो बच्चे हैं, तो मानिए मेरा बेटा क्लास 10 में भी घुसा है, तो लाइफ टाइम हाई पे है, राइट। वो लास्ट ईयर क्लास 9 में था, अब प्रमोशन पाके 10 में गया है। 5 साल पहले वो क्लास 5 में था, तो डबल हो गया उसकी कुछ से। राइट नाउ विल आई टेल माई सन कि बॉस मैं प्रॉफिट लेता हूँ, तेरे पढ़ाई में अब मैं निवेश करना बंद कर देता हूँ क्योंकि तू लाइफ टाइम हाई पे है, अभी तेरा तो ओवर वैल्यूड है, राइट। आई वोंट डू दैट, राइट, नो रैशनल पेरेंट, बिकॉज मेरे को पता है मेरा बच्चा कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, हर साल सीखेगा, हर साल आगे बढ़ेगा। एंड यू नो इट्स अ सिंपल थिंग टू डू, राइट। यू एंड आई आर इन्वेस्टिंग इन आवर चिल्ड्रंस एजुकेशन, बिकॉज हमको पता है कि बच्चा कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, उसके एजुकेशन में हम इन्वेस्ट करेंगे, वो आगे जाके जिंदगी में कुछ कर डालेगा, राइट। तो उसी सिंपल तरीके से स्टॉक्स को देखना है, राइट। तो जैसे हमारे बच्चे का हम रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, राइट, स्टॉक्स का रिपोर्ट कार्ड होता है एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट में आपको क्या देखना होता है, कंपनी कितना कमा रहा है, राइट, रिटर्न ऑन कैपिटल क्या आ रहा है, मोटा कमा रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल 30-40%, 40 के आसपास एशियन पेंट्स आती है, मोटा कमा रहा है। फिर मोटा कमा रहा है तो बड़ी सरप्लस आ रही है, क्या कर रहा है एशियन पेंट्स उस पैसे को, राइट। अगर अपने फैक्ट्री में वापस लगा रहा है, कुछ तो अकल होगी उनमें, क्यों लगा रहे हैं पैसा वापस फैक्ट्री में, उनको फ्यूचर में ग्रोथ दिख रही होगी, तो आप जमे रहते हो, राइट। अगर हम एशियन पेंट्स का एनुअल रिपोर्ट पढ़े, या टाइटन का पढ़ें, या डिवीज लैब का पढ़ें, या पीडिलाइट का पढ़ें, काफ़ी ईजी, वंस यू सॉर्ट ऑफ गेट द हैंग ऑफ इट, ये काफ़ी ईजी हो जाता है, राइट। एक एक दो दो घंटे में एक कंपनी का आप एनुअल रिपोर्ट खत्म करते हो, आपको दिखता है कि उदाहरण के तौर पे ऑल ऑफ दीज फर्म्स, एशियन पेंट्स, डिवीज, टाइटन, पीडिलाइट, ये मोटा मोटी 3 से 4 साल में अपने कैपेसिटी को डबल कर देते हैं। तो 3 से 4 साल में अगर ये अपने कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं, राइट, एंड यू एंड आई आर लिविंग इन द सेम कंट्री, हमको दिख रही है ग्रोथ, राइट। लिटरली मेरे घर में अभी बाहर पेंटिंग चल रही है, विच इज़ वाई हम ये कमरा में एसी वैसी चलाने नहीं है, हमको पेंटिंग चल रही है, और मैं यहाँ से देख सकता हूँ साइड वाले बिल्डिंग में 3 और घरों में पेंटिंग चल रही है। तो अगर मेरे को ग्रोथ दिख रही है और कंपनी का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, तो मैं जमा रहता हूँ, राइट। वाई मैं 10 साल में 10 गुना कमाया हूँ, बट अगले 10 साल में कमाऊंगा, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, राइट। आई हैव गॉट 20-30 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग लाइफ अहेड ऑफ मी। कंट्री आगे बढ़ रहा है, पेंट कंपनी आगे बढ़ रही है, एशियन पेंट्स आगे बढ़ रहा है, मैं जमा रहता हूँ, मैं मोटा कमाऊंगा। राइट। इसमें एक थॉट और भी है, और उससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाऊंगा। जैसे आपने बोला मैं जमा रहता हूँ, कहीं ना कहीं ये अप्रोच हमने आपकी बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में भी देखी कि भाई आप शेयर्स लो, स्टॉक्स लो, अच्छे कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स खरीदो, पैक करके उन्हें रख दो, एंड देखेंगे क्या होगा उनका, मतलब 10-20 साल बाद वो कॉफी कैन खुलेगी, उसमें से फिर देखेंगे क्या निकलेगा। बट मेरा ना इसमें 2-3 क्वेश्चन है। एक तो काफी लोग जो हमारे जो वैल्यूएशन गुरु हैं अश्वत्थ दामोदरन जी, एक बड़ा ही हाई वर्ड है इंट्रिंसिक वैल्यू, कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर स्टॉक गया है तो अब आपको उसे बेच के बाहर आ जाना चाहिए। मैं इसको और लेमन लैंग्वेज में इसको दूसरी तरह से भी घुमा के पूछना चाहूंगा कि हर कोई बता रहा है व्हेन टू बाय और व्हाट टू बाय। जैसे आपने आरओसी बता दिया, आपने रेवेन्यू बता दिया, बट व्हेन टू सेल, क्या हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करें? अब ऐसे तो एशियन पेंट्स मुझे लगता है अगर 40 साल तक और रिटर्न देगा, तो क्या सौरभ उसमें 40 साल तक और बने रहेंगे, या हम लोग उसमें 40 साल तक और बने रहें? हम उसमें कब बाहर निकले? क्या गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, या कोई ऐसे रेड फ्लैग्स देख के हम लोग बाहर निकले? क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए बाहर आने के लिए? प्लस ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की कोई अपर लिमिट है या नहीं है? तो नीरज, आपका जो इस वैल्यूएशन पे सवाल है, इसके कुछ 2-3 पहलू हैं, मैं थोड़ा सा इनको छेड़ने की कोशिश करता हूँ। तो पहला, ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू की खोज है, राइट, तो ये तो सिर्फ फाइनेंस में नहीं है, क्रिकेट में भी है। तो हर एक आईपीएल ऑक्शन में मैं काफ़ी दिलचस्पी से देखता हूँ क्या होता है। तो कोई 15 करोड़ में प्लेयर लेता है, कोई 2 करोड़ में लेता है। तो इस साल का जब आईपीएल का ऑक्शन खत्म हुआ, तो गुजरात टाइटंस की बहुत आलोचना हुई। तो जो विशेषज्ञ थे उनका कहना था कि गुजरात टाइटन ने पूरा बर्बाद कर दिया, ऑक्शन में सब कुछ बर्बाद कर दिया, गलत प्लेयर ले लिए हैं, ज़्यादा पैसा दे दिया है। वो अफगानिस्तान का लेग स्पिनर रशीद को ले लिया है, किसी ने बोला ज़्यादा दे दिया रशीद के लिए, राइट। तो मोटा मोटी ऑक्शन के बाद तो ये समझ आया कि गुजरात टाइटन की तो बर्बादी निश्चित है, क्योंकि ज़्यादा पैसे उन्होंने डाल दिए। हुआ क्या, नॉट ओनली डिड गुजरात टाइटन विन द आईपीएल, वो हर एक स्टेज में हावी रहे, राइट। अब शायद उन्होंने ठीक प्लेयर लिए होंगे, राइट, बट ये जो वैल्यूएशंस पे जो प्रोनाउंसमेंट्स हैं, राइट, ये मेरे को काफ़ी शैलो लगते हैं, वो क्रिकेटर की वैल्यूएशन हो या कंपनी की वैल्यूएशन हो। अब आते हैं इस सवाल पे कि एग्जिट किस बेसिस पे करना है। एग्जिट वैल्यूएशन के बेसिस पे नहीं करना, फॉर मच द सेम रीज़न जैसे कि आप क्रिकेटर का भाव भी नहीं नाप सकते
और कंपनी का भाव भी नापना आसान नहीं है. आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, बट सर्टेनली फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग दिस, राइट, उनके लिए कंपनी का भाव नापना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल. सो हाउ कैन यू फिगर आउट कब बेचना है? तो 3 सिग्नल आपके लिए बहुत यूजफुल रहते हैं, हमारे लिए यूजफुल रहते हैं. पहला तो कोई भी घोटाले का साइन, राइट. Yes, we have invested in all of 35 companies across portfolios, but हम बहुत फोकस रहते हैं कि इसमें कुछ इधर से उधर कर रहा है, यानी प्रमोटर पैसे निकाल रहा है क्या, कुछ उल्टा सीधा कर रहा है क्या, बोर्ड में किसी आलतू फालतू को ले आ रहा है क्या. तो अगर आपको कुछ रॉन्ग डूइंग का साइन दिख रहा है, वो काफ़ी पावरफुल सिग्नल होता है कि निकलने का टाइम आ गया. दूसरा है फालतू का कैपिटल एलोकेशन. कंपनी सरप्लस जनरेट कर रही है, अगर वो कैपिटल को अच्छी तरह डिप्लॉय नहीं किया जा रहा, बैलेंस शीट में पड़ रहा है कैपिटल, 5% का रिटर्न कमा रहा है एफडी में, तो वो गलत बात है, राइट. तो गलत कैपिटल एलोकेशन इज ऑल्सो अ पावरफुल सिग्नल फॉर सेलिंग. और तीसरा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे डिटीरिएशन आ रहा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिटीरिएट हो रहा है, मोड डिटीरिएट हो रही है, तो वो तीसरा साइन है कि निकलने का टाइम आ गया. अगर 3 में से एक भी आ गया, हमारी चिंता बढ़ जाती है. 3 में से 2 आ जाते हैं तो हम सेल बटन दबा देते हैं. ओके, सो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के बारे में आप क्या बोलेंगे? मतलब वन शुड हैव अ फिगर इन हिज माइंड कि ओके दिस फिगर अचीव्ड, नाउ आई शुड एग्जिट एंड एंजॉय माय लाइफ विद दिस मनी. हाँ जी, तो देखिए, फॉर एवरीबडी हु इज इन्वेस्टिंग इन देयर पर्सनल कैपेसिटी, जाहिर है आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी मकसद के लिए, राइट. यू आर नॉट जस्ट इन्वेस्टिंग टाइम पास के लिए, आपका कोई मकसद है लाइफ में. जैसे कि मेरे केस में आई एम इन्वेस्टिंग पार्टली टू फाइनेंस माई चिल्ड्रंस एजुकेशन, पार्टली टू फाइनेंस माई वाइफ एंड माई रिटायरमेंट, राइट. तो मोटा मोटी हमको पता है क्या कॉर्पस की हमको उम्मीद है एट द एज ऑफ 60. उस कॉर्पस को हासिल करने के लिए हमको क्या रिटर्न की आवश्यकता है अगले 15-20 साल में, उस मुताबिक हम निवेश कर रहे हैं. जिस दिन रिटायरमेंट शुरू होगा, इफ़ आई हैव अचीव्ड दैट गोल, तो पोर्टफोलियो को कुछ हद तक लिक्विडेट करके हमारे रिटायरमेंट को फाइनेंस करेंगे, राइट. दिस इज हाउ वन शुड इन्वेस्ट. इफ़ यू डोंट नो व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग, आपका कारण क्या है निवेश करने का, अगर आपको खबर नहीं है कि कारण क्या है, वो कुछ ऐसा हो गया, आप निकल पड़े हो घर में, कार में बैठ गए हो, जाना कहाँ है पता नहीं, गोल गोल आप सड़क में कार घुमा रहे हो, पेट्रोल को फूंक रहे हो, राइट. तो आप पता कर लीजिए कहाँ जाना है, और फिर मैप में डालिए, जीपीएस में डालिए डेस्टिनेशन है, और फिर लॉक इन कीजिए डेस्टिनेशन को, और कार को, अपने पोर्टफोलियो को उसी प्रकार से नेविगेट कीजिए. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.